इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कुछ शब्दों में आपको जवाब देना है या आप एक दो लाइन में भी जवाब दे सकते हो। सबसे पहला सवाल है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। चैप्टर आपने पढ़ा है, मार्जी जो है 11 साल की है और टॉमी जो है 13 साल का है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपने डायरी में क्या लिखा था। चैप्टर की पहली लाइन में लिखा गया है कि मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा है। मार्जी रोट इन हर डायरी टुडे 17 मई 2157 टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी ने नई जो है किताब पाई थी जो पुराने ज़माने की थी, तो वो लेकर आया था, तो उसी के बारे में वो पहला लाइन अपने डायरी में नोट करती है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने ये जो किताब है प्रिंटेड बुक कभी पहले देखा था। नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, क्योंकि इस चैप्टर में भी बताया गया है कि इन लोगों ने पहली बार ऐसा कोई प्रिंटेड बुक देखा है और उसको देखकर वो काफ़ी आश्चर्य है और उसी के बारे में यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। किताब के बारे में मार्जी को क्या अजीब लगा। द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस, यानी वो किताब जो है पीली पड़ चुकी थी और उसके कॉर्नर्स जो है वो मुड़े हुए थे, जैसा कि आपने बुक में पुरानी बुक्स में देखा होगा। द वर्ड्स ऑफ द बुक आर स्टिल, वो मैकेनिकल टीचर में पढ़ती है जहाँ वर्ड्स जो है आगे चल रहे होते हैं स्क्रीन पर, लेकिन किताब में क्या थे, उसके शब्द जो है स्टिल थे, ठहरे हुए थे। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, जैसा कि मैंने बताया कंप्यूटर स्क्रीन जैसे वो मूव नहीं कर रहे थे। शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज, इन चीज़ों से उसे क्या लगा कि ये किताब थोड़ी अजीब सी चीज़ है। पांचवा है व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज़। आपके हिसाब से टेलीबुक क्या है। और टेलीबुक इज डिस्प्लेड ऑन अ टेलीविज़न स्क्रीन एंड टेक्स्ट ऑफ अ टेलीबुक इज सिमिलर टू अ बुक। यहाँ पे कह रहा है कि टेलीबुक एक ऐसा एक प्रकार का बुक है जो टेलीविज़न स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है और उस पर भी शब्द लिखे होते हैं जैसा कि प्रिंटेड बुक पर छपे होते हैं। छठा क्वेश्चन है वेयर वॉज मार्जीज स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ था। डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई क्लासमेट था। मार्जी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम, यानी मार्जी का जो स्कूल था उसके बेडरूम के पास था। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसका कोई क्लासमेट नहीं था क्योंकि घर में ही है तो वो अकेले ही पढ़ती थी। सातवां क्वेश्चन है व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, यानी मार्जी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। तो मार्जी लर्न ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, मार्जी जो है ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पढ़ती थी, टॉमी हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ता था। यानी अब दूसरा क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। अब देखिए चैप्टर से एक लाइन दे दिया गया है और उसी लाइन से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन आंसर नहीं है, मतलब चैप्टर से एक लाइन दिया गया है और उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लाइन क्या है, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ये टॉमी कहता है जब वो किताब पढ़ रहा होता है और कहता है कि ये किताब की बर्बादी है, पेजेस की बर्बादी है और हमारी जो किताबें होती हैं वो स्क्रीन में होती है और हम उन्हें फेंक नहीं सकते। तो ये टॉमी कह रहा है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, क्वेश्चन है हु सेज दीज वर्ड्स, ये शब्द किसने कहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया टॉमी सेज दीज वर्ड्स, यानी टॉमी ने ये शब्द कहे हैं। व्हाट डज इट रेफर टू, यानी इसमें जो इट लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड, यानी यहाँ पर जो इट है वो उस किताब के बारे में है जो टॉमी पाया था, ठीक है। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, यानी जो कह रहा है, यानी टॉमी जो कह रहा है ना, तो टॉमी इसे किससे कंपेयर कर रहा है। द स्पीकर कंपेयर्स इट विथ अ टेलीबुक, टेलीबुक यानी स्क्रीन में जो किताबें हैं उसी से कंपेयर रियल बुक को कर रहा था टॉमी। तो वही पूछ रहा है स्पीकर किससे कंपेयर कर रहा है, तो टेलीबुक से कंपेयर कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन। ये जानकारी टॉमी ने जो है मार्जी को दिया था। तो ये लाइन आप समझ रहे होगे। अब इसमें जो सवाल पूछ रहा है उसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हु डज
दे रिफर टू, अब इसमें जो दे वर्ड है वो किसके लिए रिफर किया गया है? दे रेफर टू द पीपल ऑफ ओल्ड टाइम्स, यानी वो लोग पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें जो दे वर्ड है वो पुराने समय के लोगों के बारे में कहा गया है। वॉट डज रेगुलर मीन, अब रेगुलर का मतलब क्या है? हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर देन दे फाउंड, यानी उनके ज़माने में रेगुलर टीचर कौन होते हैं? वो मैकेनिकल टीचर है। तो वही कह रहा है कि हमारे जैसे रेगुलर टीचर नहीं हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। वॉट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, कॉन्ट्रास्टेड का मतलब अपोजिट, तो किस चीज़ से ये अपोजिट है? इट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ अ नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स। ऑब्वियस सी बात है कि पहले के ज़माने में इंसान पढ़ाया करते थे, उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो वही कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रास्टेड है उस समय के मैकेनिकल टीचर से पुराने जो टीचर्स हैं अर्लियर टाइम्स यानी पहले के समय के जो टीचर्स थे वो एक ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। तो ये एक अपोजिट चीज़ हो गई है, यही कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आंसर है ये 30 वर्ड्स में देने हैं, यानी 3-4 लाइन में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव। जैसा कि आपको पता है कि मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स, उन्हें कंप्यूटर्स पे पढ़ाया जाता था, एंड टेलीविज़न स्क्रीन। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, यानी उनके पास जो टीचर था वो लिविंग पर्सन नहीं था। हु कुड टीच द प्यूपिल्स इन अ क्लासरूम, जैसा कि हम लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं उस तरह का नहीं था, न तो कोई इंसान पढ़ाने वाला था, न तो कोई ऐसा क्लासरूम था जहाँ सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। तो उन लोगों का जो स्कूल है वो अलग है। सेकेंड है वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। सेंट का मतलब यहाँ पर यह है बुलाना। तो मार्जी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलवाया था? मार्जीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मतलब सही तरीके से, यानी जो मैकेनिकल टीचर है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो टेस्ट दे रहा था बहुत सारा और जिसमें वो फेल हो जा रही थी। इट हैड बिन गिविंग अ टेस्ट आफ्टर टेस्ट, वो बार बार टेस्ट ले रहा था, किस चीज़ में? ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बिन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो टेस्ट में क्या कर रही थी? हर बार ख़राब लिख रही थी। इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ इसमें कोई खराबी आ गई है। थर्ड है व्हाट डिड ही डू, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने क्या किया? ही स्लोड डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड। जैसा कि अपने चैप्टर पढ़ा है कि वो जो स्पीड है मैकेनिकल टीचर की वो बढ़ गई थी, तो उसने उसको स्लो डाउन कर दिया 10 साल के स्टूडेंट के लेवल पर। द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल्ड एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द IQ लेवल ऑफ मार्जी। यहाँ बताया जा रहा है कि उसे एडजस्ट कर दिया गया मार्जी के IQ लेवल के अकॉर्डिंग। वो 10 साल की थी, उस हिसाब से उसको उस हिसाब से अरेंज कर दिया गया। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। वो ज्योग्राफी में ख़राब क्यों कर रही थी? आपको पता है कि वो जो मैकेनिकल टीचर है वो गियर्ड अप हो गया था। वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? उसे एडजस्ट किया। तो ये तो सवाल जान चुके हो, फिर भी देख लो। मार्जी हैज़ बिन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर वॉज गियर्ड अप टू क्विक, यानी वो जो मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी सेक्टर है वो गियर्ड अप हो गया था, यानी वो आगे भाग गया था, 10 साल के बच्चे से आगे चला गया था और वो कठिन क्वेश्चन पूछ रहा था। और दूसरा सवाल है काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड, उसने उसका स्पीड एडजस्ट कर दिया, कितने लेवल पर? 10 साल के स्टूडेंट के लेवल पर। पांचवा है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर। टॉमी के टीचर में भी कुछ गड़बड़ी आ गई थी एक बार, तो वो क्या गड़बड़ी थी? टॉमीज टीचर वॉज टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ। टॉमी के टीचर मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर लेके गए थे क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर वॉज ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, यानी उसके में क्या खराबी आ गई थी कि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर है वो दिख ही नहीं रहा था। छठा क्वेश्चन है डिड मार्जी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, मतलब वो नियम से पढ़ाई करती थी, इफ सो अगर ऐसा है तो क्यों? यस, मार्जी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, जैसे कि हम लोग रेगुलर स्कूल जाते हैं टाइम से, वैसे ही उसका भी था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी वो अगर नियम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे, ऐसा उनकी माँ का कहना था। 7th क्वेश्चन है हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ने बताया था ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में, तो वो कैसे डिस्क्राइब किया था? टॉमी सेज दैट द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट, पुराने स्कूल्स अलग हुआ करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी। एंड ऑल द किड्स
वेंट देयर टू स्टडी, यानी सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे पढ़ने के लिए। दे लाफ्ड एंड शाउटेड इन द स्कूल यार्ड, वे स्कूल यार्ड में खेलते कूदते थे। दे एन्जॉयड टाइम टुगेदर, वो एक साथ समय बिताते थे। एंड लर्न लेसन्स टुगेदर, और क्लास में एक साथ पढ़ते भी थे। तो वो स्कूल डिफरेंट था टॉमी और मार्जी के स्कूल से। 8th है, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, उसने कैसे डिस्क्राइब किया ओल्ड काइंड ऑफ टीचर के बारे में। ही सेज दैट द ओल्ड टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, उसने बताया कि जो पुराने टीचर हुआ करते थे घर में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, जैसा कि पिछले आंसर में देखा आपने कि पुराने टीचर्स इंसान हुआ करते थे और वो घर में नहीं रहते थे, वो स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे और वहाँ सारे बच्चे जाया करते थे। दे गेव होमवर्क टू स्टूडेंट्स, वो होमवर्क भी दिया करते थे। दे वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स, वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं थे बल्कि क्या थे, एक ह्यूमन बींग्स थे। अब लॉन्ग आंसर आ गया, इसमें आपको 100 वर्ड्स के आसपास आंसर देना है। तो क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर एंड क्लासरूम, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर और क्लासरूम का क्या चीज़ें थी जो मार्जी और टॉमी के टाइम पे हैं, तो वही हमें बताना है। मार्जी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, उनके पास क्या है, मैकेनिकल टीचर है, विच इज़ प्लेस्ड इन देयर हाउस, जो उनके घर में है। दे डू नॉट रिक्वायर प्रिंटेड बुक्स, यानी उनको हमारे जैसे प्रिंटेड बुक्स की ज़रूरत नहीं है। दे हैव मैनी बुक्स इन देयर कंप्यूटर स्क्रीन, यानी उनके पास बहुत सारी किताबें हैं उनके कंप्यूटर स्क्रीन में। दे सबमिट देयर होमवर्क एंड टेस्ट कॉपीज इन अ स्लॉट, और वो लोग अपना होमवर्क और टेस्ट कॉपीज़ कहाँ जमा करते हैं, एक स्लॉट में, जो कि किस में लिखा होता है, पंच कोड में, ये आपने पढ़ा है। द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज़ एडवांस्ड, यानी जो उनके शिक्षा प्रणाली है वो क्या हो गई है, काफ़ी एडवांस हो गई है। सेकेंड है, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल, मार्जी जो है स्कूल से नफरत क्यों करती थी, पहला सवाल है। तो पहले सवाल का जवाब है, मार्जी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड ए मैकेनिकल टीचर इन हर हाउस, क्योंकि उसके पास मैकेनिकल टीचर था। मार्जी हेटेड द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, और उसे एक स्लॉट में होमवर्क और टेस्ट कॉपीज़ जमा करनी पड़ती थी। कोई उसके साथ पढ़ने वाला नहीं था, कोई एन्जॉयमेंट नहीं थी, कोई फ़न नहीं था, सिर्फ क्या था, एक बस सिंपल तरीके से पढ़ाने का एक ज़रिया था, इसीलिए वो स्कूल से नफरत करती थी। वाई डिड शी थिंक, उसे ऐसा क्यों लगता था कि पुराने ज़माने के स्कूल फ़न थे, यानी वो मज़े थे। शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव फन बिकॉज, क्योंकि द स्टूडेंट्स यूज टू सिट टुगेदर इन द क्लासरूम, क्योंकि ढेर सारे बच्चे क्लास में एक साथ पढ़ा करते थे। दे लाफ्ड एंड एन्जॉयड, वो हंसते खेलते भी थे स्कूल यार्ड में। तो उसके हिसाब से पुराने ज़माने के जो स्कूल हुआ करते थे उसमें ज़्यादा फन था। तो ये थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है आपका, डू यू एग्री विद मार्जी दैट स्कूल्स टुडे वर मोर फन, क्या आप एग्री करते हो मार्जी से कि जो आज का स्कूल है, यानी उनके ज़माने के हिसाब से पुराने ज़माने का जो स्कूल है वो उसमें ज़्यादा फन था। अगर आप ऐसा मानते हो तो कारण बताओ। देयर इज़ नो डाउट दैट टूडेज स्कूल आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी, यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया है कि इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आज का जो स्कूल है मार्जी और टॉमी के स्कूल से बेहतर था, उसमें ज़्यादा फन है। बिकॉज द फ्यूचर स्कूल हैज़ नथिंग, फ्यूचर स्कूल में क्या है, कुछ भी नहीं है, बट अ मैकेनिकल टीचर, एक मैकेनिकल टीचर है, विच वॉज एडजस्टेड, जिसको एडजस्ट किया गया है, टू डू अ सर्टेन थिंग्स, कुछ फिक्स काम करने के लिए एडजस्ट किया गया है, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। बट इन आवर स्कूल, लेकिन हमारे स्कूल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टीचर बच्चों के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इम्प्रूव आवर सेल्व्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, विथ फन, यानी फ़न के साथ। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।